नमस्ते। क्या आप जानते हैं डेंगू फीवर जैसी महामारी सबसे पहले 1635 में फ्रेंच वेस्ट इंडीज में हुई थी और भारत में इसी तरह की महामारी 1780 में मद्रास यानी चेन्नई में हुई थी। साल 1946 में यह प्रूव हुआ कि डेंगू एक वायरस से होता है। मैं डॉक्टर विनय अमरदास रामटेके आज आपको डेंगू के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। साल 1996 भारत में पहली बार दिल्ली में डेंगू हीमोरेजिक फीवर की महामारी आई थी। डेंगू हीमोरेजिक फीवर यानी डेंगू में होने वाला रक्तस्राव। पिछले 2 दशकों से डेंगू पूरे विश्व में बड़ी तेजी से फैलते जा रहा है और इसके प्रकार है या स्टेजेस कह लीजिए, डेंगू फीवर, डेंगू हेमोरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम। डेंगू होता कैसे है? एक्चुअली डेंगू फैलता कैसे है? जब डेंगू संक्रमित एडिस एजिप्टाई प्रकार की फीमेल मच्छर जब स्वस्थ मानवीय शरीर को काटती है तब वह शरीर डेंगू ग्रस्त हो जाता है और इसी तरह इन मच्छरों के जरिए पूरे एरिया में एक के बाद एक डेंगू फैलते जाता है। लेकिन ये मच्छर केवल दिन में ही काटते हैं और ये घर के अंदर, बाहर के टंकी में या ऐसी कोई जगह जहाँ पे कई दिनों से साफ पानी जमा हो वहाँ पनपते हैं। इनके काटने से 5, 6 या ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन में डेंगू के लक्षण दिखाई देने चालू होते हैं। अब देखेंगे डेंगू के लक्षण क्या है। डेंगू फीवर के शुरुआती लक्षण ये वायरल फीवर की तरह ही होते हैं, जैसे अचानक से तेज बुखार आ जाना, सिर दर्द, बदन दर्द, जोड़ों में दर्द और पेरीऑर्बिटल पेन यानी आंखों के अगल बगल दर्द होना। इसकी अगली स्टेज है डेंगू हेमोरेजिक फीवर। इसमें जो शुरुआती लक्षण थे वो और तेज हो जाते हैं, साथ ही भूख ना लगना, पेट में दर्द होना और उल्टी जैसे लगना चालू हो जाता है। हाथ, गर्दन और चेहरे पर रैशेज आ जाते हैं। नाक, मुंह और संडास के रास्ते से खून आना चालू हो जाता है। अब इसके बाद लास्ट स्टेज आती है डेंगू शॉक सिंड्रोम। इसमें ब्लड वेसल्स यानी शरीर में खून फैलाने वाली जो नलिकाएं होती है वो डैमेज हो जाती है, लीकेज हो जाती है। इससे इंटरनल ब्लीडिंग होकर पेशेंट शॉक में चले जाता है। ऑर्गन फेलियर से पेशेंट की डेथ हो सकती है। अब हम देखेंगे डेंगू की जांच कैसे होती है। डेंगू की जांच एक सिंपल ब्लड टेस्ट से ही होती है। इसमें डेंगू आईजीएम, डेंगू आईजीजी और डेंगू NS1 का पॉजिटिव होना या नेगेटिव होना दिखाया जाता है और साथ ही सीबीसी भी किया जाता है ताकि प्लेटलेट काउंट्स को देखा जाए। प्लेटलेट्स यानी रक्त के वो कण जो खून को गाढ़ा रखते हैं। अब हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज यानी डेंगू की ट्रीटमेंट। शुरुआती लक्षण होने पर पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट दिया जाता है। बुखार आने पर पैरासिटामोल की गोली या गीली पट्टियों से बुखार उतारा जाता है। एस्पिरिन और दर्द की गोलियां नहीं दी जाती है क्योंकि इससे खून पतला होकर शरीर में रक्तस्राव की स्थिति बन सकती है। उल्टी जुलाब जैसे लक्षणों में ORS दिया जाता है या सलाइन या ग्लूकोज का पानी चढ़ाया जाता है। डेंगू फीवर के पेशेंट को सुबह से लेके रात तक 4 बोतल पानी यानी 4 लीटर पानी पीना बहुत जरूरी है। इससे प्लेटलेट काउंट गिरने से बच सकते हैं, साथ ही डिहाइड्रेशन भी नहीं होगा। आयुर्वेद में प्लेटलेट्स काउंट बढ़ाने के लिए बिल्व फल यानी बेल के फल को सेवन करने को कहा गया है। अगर प्लेटलेट्स काउंट बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाए तो साक्षात IV से प्लेटलेट्स चढ़ाने पड़ सकते हैं। डेंगू वैसे तो वायरल होने की वजह से इसमें एंटीबायोटिक्स का कोई रोल तो है नहीं, लेकिन कुछ पेशेंट में फीवर आदि लक्षणों से शरीर कमज़ोर होकर अन्य बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। इसलिए कई पेशेंट में एंटीबायोटिक्स भी दिया जाता है। अब हम देखेंगे डेंगू हो ही ना, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हफ्ते में घर के अंदर या घर के बाहर जमा पानी को खाली कर दे। पानी से भरे हुए बर्तनों को अच्छे से ढक ले। अगर डेंगू के कोई लक्षण दिखाई दे तो नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करें। पर्यावरण स्वच्छ रखें ताकि डेंगू मच्छरों की पैदावार ही ना हो। इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए
और ऐसी इंफॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।